जिला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऑनलाइन क्लासेस कराएंगे, आपको पूरा कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा और साथ ही कुछ महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराए जाएंगे। तो कल का हमारा जो वीडियो था वह खनिज के ऊपर था और उसे हम जो उसका दूसरा भाग जो है उसे लेकर आए हैं ताकि पूरा खनिज जो सेक्शन उसे कंप्लीट कर सकें। तो आज का हमारा पहला जो खनिज है वह है चूना पत्थर। तो चूना पत्थर का उत्पादन किस प्रकार की चट्टानों से होता है? तो कडप्पा चट्टानों से होता है। और चूना उत्पादक क्षेत्र छत्तीसगढ़ राज्य में कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बलौदाबाजार जिला को देखते हैं। तो यहाँ पर के स्थल कौन कौन से हैं? यहाँ है करही, झीपन, हिरमी, कुकुरडी, भाटापारा और सोनाडी। इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो ये रहा आपका बलौदाबाजार के स्थल, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं भाटापारा, सोनाडी और यहाँ पर है करही, यहाँ है झीपन, यहाँ है हिरमी, ठीक है। इस तरह से हमने बलौदाबाजार ज़िले के स्थल को देख लिया है। इसके बाद आता है दुर्ग। दुर्ग में है नंदिनी, खुंदनी और जामुल। तो चलिए इसको मैप में देख लेते हैं। ये रहा आपका जामुल और ये रहा आपका नंदिनी खुंदनी जो आपको दुर्ग ज़िले में दिखाई दे रहा है। इसके बाद आता है रायपुर। तो रायपुर में तिल्दा, मांढर, बैकुंठ और केसला, ये 4 जगह हैं। रायपुर में इनकी स्थिति को देख लेते हैं। ये रहा आपका मांढर, ये रहा आपका बैकुंठ, उसके ऊपर आपको मिलेगा तिल्दा, ठीक है। अब देखते हैं जांजगीर चांपा। जांजगीर चांपा में अरसमेटा और अकलतरा। तो ये रहा आपका अकलतरा और ये रहा अरसमेटा जांजगीर चांपा ज़िले में। यहाँ पर कुछ स्थल जो है वो नहीं दिखाए गए हैं क्योंकि इसके अलावा इसमें जो लिखे हैं उसके अलावा भी और स्थल हैं, इसीलिए 1-2 कम ज़्यादा हैं, ठीक है। तो बिलासपुर में है चिल्हाटी और तेंदुआ। तो बिलासपुर ज़िला ये रहा बीच में, यहाँ पर आपको चिल्हाटी और ये रहा आपको तेंदुआ दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। यहाँ बहुत सारे स्थल हैं, तो आपसे यह गुजारिश है कि आप मैप के माध्यम से इन्हें पढ़ें, आपको जल्दी याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गए चूना पत्थर के स्थल। अब और स्थलों को देख लेते हैं। तो जांजगीर चांपा ज़िले के अरसमेटा और अकलतरा हो गया, बिलासपुर का चिल्हाटी और तेंदुआ हो गया। अब बस्तर स्थल में देख लेते हैं कि मांझी डोंगरी, देवरापाल, जूनागढ़, चपका, पोतनार, चीतापुर, ये स्थल हैं। तो इसको हम लोग मैप में देखते हैं ये कहाँ है। ये देखिए यहाँ पर मांझी डोंगरी, देवरापाल, जूनागढ़, पोतनार, चीतापुर, चपका, ठीक है। अब इसके बाद आता है जो अन्य स्थल हैं वे हैं कबीरधाम में है रणजीतपुर, ठीक है। तो कबीरधाम जो है उसमें आप यहाँ पर रणजीतपुर को देख सकते हैं। तो ये हो गए चूना पत्थर प्राप्त होने वाले स्थल। अब जो चूना पत्थर है वह किस प्रकार की चट्टान है? तो चूना पत्थर जो है वह अवसादी क्रम की चट्टान है। इसके अलावा एक और फैक्ट है कि चूने पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन बलौदाबाजार के करही झीपन में होता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? बलौदाबाजार के करही झीपन में। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे खनिज को देख लेते हैं। तो अगला खनिज है आपका डोलोमाइट। डोलोमाइट भी कडप्पा चट्टान से प्राप्त होता है। और डोलोमाइट उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो सबसे पहले हम बिलासपुर जो ज़िला है उसके 2 माइंस को देखते हैं, हिर्री और बेलपान में स्थित हैं। तो ये रहा आपका बिलासपुर ज़िला, इसमें आपको हिर्री दिखाई दे रहा है और उसके नीचे है बेलपान। इसी तरह जांजगीर चांपा ज़िले में बाराद्वार, शक्ति और मदनपुर स्थित है। तो ये रहा आपका जांजगीर चांपा ज़िले में आपको बाराद्वार, शक्ति और मदनपुर दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आता है रायगढ़ में कटंगपाली और बलौदाबाजार में भाटापारा। इसको हम देख लेते हैं। रायगढ़ का ये रहा आपका कटंगपाली और ये रहा आपका बलौदाबाजार में भाटापारा, जो कि डोलोमाइट के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद बेमेतरा ज़िला में कोदवा और मोहे भट्टा स्थित है। तो ये रहा आपका बेमेतरा ज़िला और इसमें ये रहा कोदवा और ये रहा मोहे भट्टा स्थल, ठीक है। तो बस्तर जो ज़िला है वहाँ भी 2 स्थल हैं, तिरिया मचकोटा और जीरा गाँव। तो ये रहा बस्तर, इसमें आपको तिरिया मचकोटा और ये आपको जीरा गाँव दिखाई दे रहा होगा, ठीक। अब डोलोमाइट मैग्नीशियम और कैल्शियम का अयस्क है। तो डोलोमाइट का जो फॉर्मूला होता है वह होता है MgCO3.CaCO3। तो इसमें मैग्नीशियम भी स्थित होता है और कैल्शियम भी। तो इसे याद रखिएगा कि इसमें मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों प्राप्त होता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बॉक्साइट अयस्क के बारे में। तो बॉक्साइट अयस्क का जो उत्पादन होता है वह होता है दक्कन ट्रैप से। और बॉक्साइट से कौन सा धातु या तत्व पाया जाता है? वो होता है एल्यूमिनियम, ठीक है। यानी कि एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। तो यह पाट क्षेत्रों में विशेषता पाया जाता है। तो सबसे पहले हम बलरामपुर ज़िले में स्थित 3 पाट को देखेंगे, जो है जमीर पाट, जारंग पाट और सामरी पाट। इसको मैप में देख लेते हैं। ये आपका बलरामपुर ज़िला में आपको जमीर पाट, सामरी पाट और ये जारंग पाट दिखाई दे रहा है।
इसके बाद आते हैं सरगुजा ज़िले में। तो सरगुजा ज़िले में मैनपाट और केरता पहाड़ 2 स्थल हैं। तो सरगुजा ज़िले में ये आपका केरता पहाड़, और उसके बाद आपको दूसरा जो स्थल है वो दिखाई दे रहा है मैनपाट, ठीक है। इसके बाद जसपुर ज़िले में 3 स्थान हैं, दातुन पानी, पंडरा पाट और जसपुर पाट। तो जो पाट हैं उनमें तो एल्यूमिनियम यानी कि बॉक्साइट इसका मिलेगा ही, एक स्थान आपको अलग से याद रखना है, वह है दातुन पानी जसपुर ज़िले में। तो आपको दातुन पानी, ये आपको दातुन पानी दिखाई दे रहा होगा जो कि जसपुर ज़िले में स्थित है। इसके अतिरिक्त पंडरा पाट और जसपुर पाट में तो बॉक्साइट इसका की प्राप्ति होगी ही, ठीक है। कोरबा में एक स्थान है फुटका पहाड़ी। तो फुटका पहाड़ी ये आपको कोरबा ज़िले में फुटका पहाड़ी दिखाई दे रही है, यहाँ से भी बॉक्साइट इसका की प्राप्ति होती है। अब कबीरधाम में है एक स्थल जिसका नाम है बुरई दलदली। तो ये रहा आपका बुरई दलदली। इसी तरह कांकेर में आपको यहाँ पर अंतागढ़ दिखाई दे रहा है, यहाँ भी बॉक्साइट प्राप्त होता है। इसके अलावा बस्तर ज़िले में आसना और तारापुर 2 स्थल हैं जहाँ से बॉक्साइट अयस्क की प्राप्ति होती है, ठीक है। इसी तरह बॉक्साइट अयस्क प्राप्त होने वाले स्थलों को हमने देख लिया। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कोरंडम। तो जो कोरंडम होती है वह भी धारवाड़ चट्टान से प्राप्त होती है, और इसका उत्पादन मुख्यतः दक्षिणी छत्तीसगढ़ में होता है। तो सबसे पहले हम दंतेवाड़ा ज़िले के स्थलों को देख लेते हैं। तो दंतेवाड़ा ज़िले में है बड़े बचेली, तोंगपाल और कटे कल्याण। तो कोरंडम के लिए यहाँ पर देखिए आपको दंतेवाड़ा ज़िले में बड़े बचेली, तोंगपाल और कटे कल्याण दिखाई दे रहा है। इसके बाद दूसरा ज़िला है सुकमा। सुकमा में है सोना कुकनार, गोविंदपाल, कोंटा और चीतलनार। तो ये रहा आपका सुकमा ज़िला। इसमें आपको कोंटा, गोविंदपाल, सोना कुकनार और एक स्थल चीतलनार दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद आते हैं बीजापुर ज़िले में। तो बीजापुर ज़िले में भोपालपट्टनम और कुचनूर ये 2 स्थल है जहाँ से कोरंडम की प्राप्ति होती है। तो ये आपका बीजापुर ज़िले में भोपालपट्टनम और दूसरा है कुचनूर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अब कुछ और फैक्ट्स बचे हैं, इसको देख लेते हैं। कोरंडम जो है वह भी एल्यूमिनियम का ही अयस्क होता है, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का एक और अयस्क कौन सा हो गया, कोरंडम। और एक और है कि कोरंडम कटिंग और पॉलिशिंग सेंटर कहाँ स्थित है, तो यह स्थित है बस्तर में, याद रखिएगा। कोरंडम कटिंग एवं पॉलिशिंग सेंटर बस्तर में स्थित है। इसके बाद अगला जो तत्व है उसे देख लेते हैं, वह है सोना। तो सोना जो है वह जसपुर के तपकरा और बरजोर नामक स्थान पर पाया जाता है। ये रहा आपका जसपुर, यहाँ आपको तपकरा और बरजोर 2 स्थल दिखाई दे रहे होंगे। इसी प्रकार आपको रायगढ़ में एक स्थान है सोनझरिया, जो कि ये रहा आपको रायगढ़ में सोनझरिया दिखाई दे रहा है, यह सोने के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा बलौदाबाजार के सोना खान से आप परिचित होंगे। यहाँ पर जो वीर नारायण सिंह हैं वो जो कहना चाहिए शहीद हैं वे यहीं के थे, ठीक है। इसके अलावा एक स्थल है बाघमारा। तो ये रहा आपका बलौदाबाजार ज़िला, इसमें ये रहा आपका सोना खान और ये रहा आपका बाघमारा। इसके बाद आते हैं कांकेर ज़िले में। तो कांकेर ज़िले में 2 स्थल हैं, पहला है सोनादेही और दूसरा है मिचगांव। तो ये रहा कांकेर, इसमें आपको सोनादेही और मिचगांव दिखाई दे रहा होगा। इसके अलावा महासमुंद में 2 स्थल हैं, रेहटीखोल और लिमऊगुड़ा या लिमुआगुड़ा। तो ये रहा आपका महासमुंद, इसमें आपको लिमऊगुड़ा या लिमुआगुड़ा दिखाई दे रहा होगा। इसके बाद दूसरा स्थल है रेहटीखोल। इसी प्रकार राजनांदगांव में भी एक स्थल है जिसका नाम है टप्पा। तो टप्पा क्षेत्र जो है वहाँ पर सोने की प्राप्ति होती है। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि किस नदी के रेत में सोने के कण पाए जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि सबरी नदी जो कि सुकमा में बहती है, इसमें इसके रेत में सोने के कण पाए जाते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं अगले अयस्क के बारे में। तो टीन जो तत्व है उसकी प्राप्ति कैसेटेराइट नामक अयस्क से होती है, और केवल छत्तीसगढ़ में ही टीन का उत्पादन किया जाता है, यानी कि भारत के जो अन्य राज्य हैं वहाँ से टीन का उत्पादन नहीं होता है। तो टीन का भंडारण छत्तीसगढ़ में जितना भी है 36.8% के आसपास। तो ये जो है उत्पादन केवल और केवल छत्तीसगढ़ से होता है। यानी कितने प्रतिशत उत्पादन होता है, तो हम बोल सकते हैं कि 100% जो उत्पादन होता है वह छत्तीसगढ़ राज्य से होता है, ठीक है। इसके लिए 2 ज़िले प्रसिद्ध हैं, पहला है दंतेवाड़ा, और दंतेवाड़ा के 4 स्थल हैं, बचेली, कटे कल्याण, टेकनार और तोंगपाल। तो चलिए देख लेते हैं इन स्थलों को मैप में। तो ये रहा आपका दंतेवाड़ा ज़िले का बचेली, कटे कल्याण, टेकनार और आता है तोंगपाल, ठीक है। अब इसके बाद दूसरा ज़िला दिखते हैं सुकमा। तो सुकमा में है गोविंदपाल, चिंतलनार, कोंटा और मुंडपाल। तो सुकमा में ये 4 स्थल कौन कौन से हैं, मुंडपाल, गोविंदपाल, चित्तलनार और कोंटा, ठीक है। अब
एक है कि टीन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है। तो इसके बाद इसके लिए आपको ऑप्शन मिल सकता है NMDC और CMDC, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। लोहे का उत्खनन NMDC द्वारा किया जाता है, यानी नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा, और टीन का उत्पादन CMDC यानी कि छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। एक और प्रश्न आया था कि टीन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है। तो टीन रिसर्च सेंटर जो है वह रायपुर में स्थित है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हीरे को देख लेते हैं। तो हीरा जो है वह किम्बरलाइट की चट्टानों से प्राप्त होता है, और इसके उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं। इसके उत्पादक क्षेत्र जो हैं वह गरियाबंद जिले में मुख्यतः स्थित हैं। इसके अलावा बस्तर के तोकापाल से भी हीरे के किम्बरलाइट चट्टानों का उत्पादन होता है। तो गरियाबंद में कौन कौन से स्थल हैं, ये हैं बेहराडीह, जांगड़ा, टेम्पल, मैनपुर, पायलीखंड, कोदोमाली और कोसमबुड़ा। ठीक है, तो ये मैं आपको लाइन से दिखा देता हूँ। गरियाबंद जिले में ये रहा आपका बेहराडीह, जांगड़ा, टेम्पल, मैनपुर, पायलीखंड, कोदोमाली और आता है आपका कोसमबुड़ा। इसके अलावा बस्तर में एक स्थल है जिसका नाम है तोकापाल। ठीक है, तो हीरा के बाद हम देखते हैं एलेक्जेंडराइट। तो एलेक्जेंडराइट जो है उसको गरीबों का अभिशापित रत्न कहा जाता है। ठीक है, गरीबों का अभिशापित रत्न किसे कहा जाता है, यह प्रश्न आ चुका है। तो इसका उत्तर होगा एलेक्जेंडराइट। और यह केवल गरियाबंद के 2 स्थल हैं, सेंधमुड़ा और लाटापारा, यहाँ पाए जाते हैं। इसको आपको मैप में दिखा देता हूँ मैं। तो ये देखिए गरियाबंद में स्थित सेंधमुड़ा और लाटापारा, ये 2 स्थल हैं जहाँ से एलेक्जेंडराइट की प्राप्ति होती है। इसके बाद देखते हैं गार्नेट के बारे में। तो गार्नेट जो है वह 3 जिलों में मुख्यतः पाया जाता है। तो इसे आप एक ऐसे निमोनिक से याद रख सकते हैं, गारनेट, गजबनेट। मतलब ग से होता है गरियाबंद, ज से होता है जसपुर और ब से होता है बीजापुर। ठीक है, तो जसपुर ज़िले में स्थल जो है वह कहना चाहिए कि स्पेसिफाइड नहीं है, विशिष्ट नहीं है। और गरियाबंद में 4 स्थल विशिष्ट रूप से हैं, वह देवभोग, गोहेकला, धूपकोट और लाटापारा। ठीक है, और बीजापुर में है कुचनूर। इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये रहा आपका जसपुर, और उसके बाद गरियाबंद में आता है देवभोग, गोहेकला, धूपकोट और लाटापारा। इसके बाद बीजापुर ज़िले में एक स्थल है जो है कुचनूर। ठीक है, इसके बाद आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है वह कार्बन का कार्बन का एक अपर रूप होता है, और यह विद्युत का सुचालक होता है। ये अपने साइंस में पढ़ा होगा। अब आता है बलरामपुर ज़िले में इसकी प्राप्ति होती है। इसमें स्थल कौन कौन से हैं, गिरवा पनी या गिरवा पानी, इसके अलावा मानिकपुर और किशनपुरा। ये 3 स्थल हैं जो कि बलरामपुर में स्थित हैं, और यहाँ से ग्रेफाइट की प्राप्ति होती है। तो इसे हम लोग मैप में देख लेते हैं। ये देखिए आपको बलरामपुर ज़िले में गिरवा पनी या गिरवा पानी, मानिकपुर और किशनपुरा 3 स्थल हैं जहाँ से ग्रेफाइट की प्राप्ति होती है। इसके बाद आता है अभ्रक। तो अभ्रक जो है वह बस्तर के पठार में पाया जाता है, और यह मुख्यतः 2 घाटी, दरभा घाटी और झीरम घाटी में पाया जाता है। दरभा घाटी जो है वह बस्तर में स्थित है, और झीरम घाटी जो है वह सुकमा में स्थित है। ठीक है, इसको आपको मैप में दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, जो बीच में लाइन दिखाई दे रही होगी इस चित्र के बीच में, वो सुकमा और बस्तर के बीच की बाउंड्री है, जो बताती है कि दरभा घाटी जो है वह बस्तर में है और झीरम घाटी जो है वह सुकमा में स्थित है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद आता है यूरेनियम, जो कि राजनांदगांव के भंडारी टोला में पाया जाता है और सूरजपुर के प्रतापपुर नामक स्थान पर पाया जाता है। तो इसको मैप में आप देख लीजिए, सूरजपुर के प्रतापपुर और राजनांदगांव के भंडारी टोला में यूरेनियम पाया जाता है। इसके बाद आखिरी जो हमारा आज के टॉपिक का एस्क है वह है फ्लोराइड। ये है राजनांदगांव के अमलीडीह और बोर तालाब नामक स्थलों में पाया जाता है। इसको हम लोग मैप में देख लेते हैं। तो यहाँ पर राजनांदगांव के 2 स्थल हैं, अमलीडीह और बोर तालाब, जहाँ से फ्लोराइड की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना आज का टॉपिक समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल का आइकन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।